स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल द राइजिंग क्लासेस पर। आप सभी जानते हैं कि अपना रिवाइजेशन का सेशन चल रहा है टारगेट 90 प्लस। अभी तक आप 2 वीडियो देख चुके हैं। आज अध्याय 14 सांख्यिकी का भाग तीसरा चल रहा है, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो सांख्यिकी उसका एनकाउंटर हो जाएगा, आप इससे कंप्लीट निमट जाओगे। जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है बहुलक। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा इसको समझिएगा, बहुलक किसे कहते हैं, क्या है। तो देखते हैं बहुलक। तो बहुलक, जैसा कि सभी जानते हैं कि अपन बहुलक, माध्यक और माध्यक को हमने पढ़ा है अभी तक, वो हम कंप्लीटली पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी हम कंप्लीट ही पढ़ेंगे बहुलक। पहले जो हम 9th क्लास में सीख के आए हैं और जिसके ऊपर कॉम्पिटिशन भी एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं वो 9th पैटर्न से ही बनते हैं। माध्यक का हो या फिर बहुलक का हो। जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो बनता है वो प्रेक्षण या आंकड़ा बनता है कि प्रेक्षण या प्रेक्षणों या आंकड़ों के लिए बहुलक। जब केवल आंकड़े या प्रेक्षण दिए गए हों, हमें सारणी नहीं दी गई हो, तब बहुलक कैसे निकलता है। तो इसका जो बहुलक निकालने का तरीका सबसे ज्यादा आसान है। बहुलक मतलब ऐसा अंक जो ज्यादा बार आ रहा है, बस वही बहुलक है। कैसे कि आंकड़ों 2 4 6 6 8 9 6 3 2 1 का बहुलक ज्ञात करो। जैसे सपोज तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आंकड़ों और आंकड़े सब दे दिए, बोलते बहुलक ज्ञात करो, तो बहुत आसान है, हद से ज्यादा आसान है। सिर्फ आपको आंकड़े देखने कि आंकड़ों में कौन सा अंक सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार आया है। तो देखो 2 4 6 6 8 9 6 3 2 1 कौन सा नहीं ज्यादा बार आ रहा है, तो सभी को दिख ही रहा होगा। 6 एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार आ रहा है। तो इसका बहुलक क्या है, बहुलक इससे कितना जा रहा है 6। और ये खत्म। ये आपके 9th क्लास के लिए। 9th क्लास और कॉम्पिटिशन एग्जाम सीईटी 12th लेवल दिया हुआ, वहां पर इसका क्वेश्चन आया था जिसका माध्यक और बहुलक निकलाया गया था। वहां पर आपको सिर्फ ये पहचाना था कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो बस यही बहुलक है आंकड़ों या प्रेक्षणों के लिए। जब केवल प्रेक्षण या आंकड़े दिए गए हों तो आपको सिर्फ आंकड़ों को देखना है, कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति जिसकी हो रही है अधिकतम बार, वही आपके लिए बहुलक रहने वाला है। ठीक है, छाप लो इसको। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने कुछ देर पहले देखा था कि जब केवल आंकड़ों या प्रेक्षणों की बहुलक के लिए बात होती है तो काफी इजी है, सिर्फ अधिकतम बार रिपीट होने वाले आपके लिए बहुलक हो जाता है। और इस टाइप क्वेश्चन एक तो 9th क्लास में आता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। लेकिन 10th क्लास के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आता है बारंबारता बंटन सारणी के लिए बहुलक ज्ञात करने का। आपको एक सारणी दी गई होगी जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा होगा और बारंबारताएं दे रखी होगी। वहां पर आपको अधिकतम बारंबारता वाला पूछा जाएगा, बहुलक आपसे पूछा जाएगा। तो उस बहुलक को ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा, तो सिंपल सी बात, उसमें फॉर्मूला सूत्र होता है कि बहुलक z बराबर, देखना कितना होता है कि l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस। तो ये रहा आप सभी के सामने एग्जांपल कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। एक बारंबारता सारणी दी गई है हमें, उसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। आपके 10th क्लास में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आपके आने वाले, डेफिनेटली इसी टाइप का आएगा, 110% श्योर है। देखिएगा वर्ग दे रखा है और बारंबारता रखी। वर्ग के सामने बारंबारता 0 से 20 वर्ग है, बारंबारता कितनी है 10, फिर 20 से 40 के सामने 33, 40 से 60 की 52, 60 से 80 की 61, 80 से 100 की 38 और 100 से 120 की 29। मैंने इससे पहले कभी आपको वर्ग अंतर के सामने की बारंबारता इस टाइप से पढ़ के नहीं सुनाई थी, लेकिन यहाँ पर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, तो अभी कुछ देर पहले आपने एक सूत्र लिखा था। सूत्र क्या था, देखिएगा, रिकॉल कीजिए, वापस से याद कीजिए। बहुलक z बराबर लिखा था हम सभी ने कि स्मॉल l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। क्या यही सूत्र था हमारे लिए? बिल्कुल यही सूत्र था। अगर हम अर्थ लिखे थे कि l का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, f1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये सब हमने लिखा था। तो यहाँ पर एक शब्द बार बार बोला था ना, बहुलक वर्ग, बोला था बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग होता कौन सा है, तो आपको करना कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ आपको बारंबारता देखनी है कि सबसे अधिक बारंबारता वाला अंक कौन सा है। तो देखो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता वाला कौन सा आ रहा है, 61 आ रहा है, सबसे बड़ा अंक यही है। तो ये रहा हमारा 61।
ये हमारे पास अधिकतम बारंबारता वाला अंक, ठीक है। अब इस अधिकतम बारंबारता वाले अंक के सामने जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसकी निम्न सीमा, इसके सामने वर्ग अंतराल कौन सा है, 60 से 80। इस 60 से 80 की निम्न सीमा कितनी है, 60 है ना, तो यहाँ पर एल का मान कितना है, ठीक है। F1 क्या होता है, अधिकतम बारंबारता वाला अंक ही F1 होता है, यानी F1 का मान कितना हमारे लिए 61 यानी कि 61, ठीक है। फिर F0 क्या होता है, तो F0 होता है F1 के ऊपर वाला अंक यानी कि 52, ठीक, पहले वाला यानी कि 52 रहेगा हमारे लिए। ये F0 बराबर हमारे लिए 52 हो जाएगा। फिर बात करते हैं F2 क्या होता है, तो अधिकतम बारंबारता वाले अंक के नीचे वाला अंक यानी कि 38। F2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे लिए 38 यानी कि 38। और H क्या होता है, वर्ग अंतराल की वर्ग माप, मतलब जो दोनों वर्ग अंतराल दे रखे हैं उनका अंतर, उनके बीच का डिफरेंस। जैसे 0 से 20, 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 20 ही आ रहा है ना, तो H का मान कितना हो जाएगा हमारे लिए 20। बस ये सारे मान हमें कहाँ रखने, इस फॉर्मूले में, और हमारा सोल्व हो जाएगा सवाल। हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों के फॉर्मूले समझाए हैं, उनके प्रतीक में किसका क्या मतलब होता है वो चीज समझाई है, और आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। जब तक आपको वो चीजें याद नहीं होगी सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो z बराबर कितना आएगा, स्मॉल l की वैल्यू कितनी थी 60, लिख दो यहाँ पर 60, प्लस f1 की वैल्यू कितनी आई है 61, लिख दो 61, माइनस f0 की वैल्यू 52, लिख दो, बटे 2f1 यानी 2 इंटू f1 की वैल्यू कितनी है, वही 61, लिख दो, माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 52 है, लिख दो 52, माइनस f2 की वैल्यू कितनी है देखो 38 38, लिख दो 38, इंटू h की वैल्यू कितनी है 20 20, लिख दो 20। बस कैलकुलेशन करनी है हमें अब। तो z बराबर 60 प्लस, देखो 61 में से 52 घटाओ तो 1 में से 2 नहीं जाएगा, 1 उधार लेंगे, 11 में से 2 गए तो 9, यानी कि लिख दो आप 9, बटे 2 गुणा करो 61 से, तो 1 दूनी 2 और 6 दूनी 12 यानी कि 122, माइनस, अब देखो 52 भी माइनस के हैं और 38 भी माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन किन किसका लगता है, माइनस का। ध्यान देना आप सभी कि माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। तो 2 और 8 10, 10 की 0, हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, यानी कि 90 इंटू 20। अगली स्टेप, तो z बराबर 60 प्लस, देखो 9 का गुणा कर देते अपन 20 से, तो 9 दूनी 18 यानी कि 180, बटे 122 में से 90 घटाने, घटाओ, 2 में से 0 गए तो 2 में से 9 गए नहीं जा सकते, एक उधार लेंगे, 12 में से 9 गए तो 3, यानी कितने बचेंगे सिर्फ 32, यानी कितना आ जाएगा बराबर 60 प्लस 180 बटे 32। अब यहाँ पर देखो आप सभी, 4 का भाग 180 में जा रहा, 4 का भाग 32 में जा रहा, दोनों कट जाएंगे, 4 से काटते हैं अपन 180 को, तो 4 चौक 16, 2 बच गए 20, 4 पंजे 20, यानी 4 का भाग कितने बार जाएगा 45 बार, और 32 में 8 चौक 32, यानी कि z बराबर कितना आएगा 60 प्लस 45 बटे 8। जिसको भी सोल्व कर दो, 8 का भाग 45 में देंगे हम, 8 पंजे 40, गया 5 बार, कितने बचेंगे 5 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, कितने हो गए 50, 8 छंग 48, 50 में से 48 से कितने बचेंगे 2, 20 हो जाएंगे, पॉइंट लगा चुके अपन। फिर 8 दूनी 16 यानी 2 बार, 4 बचेंगे, 20 में से 16 गए तो 4, 40 हो जाएंगे, 8 पंजे 40, यानी कितनी बार गया 5.625, 5.625 बार, यानी कितना z बराबर 60 प्लस 5.625। दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ो, देखो पॉइंट के बाद की संख्या वैसी रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो ये 0.625 तो वैसा ही रहेगा, और 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 और 6 का 6, यानी आंसर कितना आएगा 65.625 या 65.625। एक बार गौर से देख लीजिएगा, समझ लो इस चीज को कि हमें सवाल दे रखा था। सबसे पहले आप बहुलक निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लिखो कि z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। फॉर्मूला लिखने के बाद में आपका सबसे पहला काम होगा कि अधिकतम बारंबारता वाला अंक कौन सा है उसको ढूंढ लो। तो देखो यहाँ पे 10, 35, 52, 61, 38 और 29 दे रखा है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 61 ही है ना, तो 61 हमारे लिए f1 का मान रहेगा। फिर हमने बोला था
बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है एल। तो बहुलक वर्ग यही है सबसे बड़ा वाला, इसकी निम्न सीमा वाला 60 ही है, तो एल का मान कितना हो गया हमारे लिए 60। F1 के ऊपर वाला मान F0 का, आप जानते हो ना एक से पहले 0 तो आता है, तो ऊपर वाला 0 का और एक के बाद 2 आता है तो नीचे वाला F2 का। ऐसे आ जा सकते हो आप कि भाई एक से पहले 0 आता है ना, तो ऊपर वाला F0 का और एक के बाद 2 आता है तो नीचे वाला F2 का। ये हो गई बात अपनी खत्म। एज क्या होता है वही वर्ग माप जो अंतराल के बीच का डिफरेंस होता है, कितना है तो एज का मान 20। बस उसमें मान रखा और कैलकुलेशन करना माशाल्लाह सभी को बचपन से आता है। हाँ आपने सीखा ही था ना 7th क्लास में कैलकुलेशन, तो ठीक है। तो इसको छाप लो, वीडियो पॉज कर लेना। तो सवाल आपने उतार ही लिया, उसका आंसर सोल्यूशन उतार चुके हो। अब वही जो अपन हर वीडियो में कर रहे हैं कि एक सवाल घर के लिए, और बेटा आप वो घर का सवाल जरूर किया कीजिए, और अगर सोल्यूशन नहीं हो, आपसे कोई प्रॉब्लम आए तो आपके लगभग सभी के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन बेटा जो होमवर्क का सवाल है वो जरूर करो, ताकि आपको खुद को ही पता लगे कि आपने जो सीखा है वो आप सीख पाए हो या नहीं सीख पाए। बेटा प्रैक्टिस ही मैथ्स कंप्लीट करती है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ्स उतनी ही कंप्लीट होगी। यहाँ पर इतना टाइम तो अपन को मिल नहीं पा रहा है कि हम प्रश्नावली के सारे सवाल करा सकें, तो इसीलिए हम कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स ही कर रहे हैं और मेनली एक ही कर रहे हैं और एक आपको घर के लिए दे रहे हैं। तो बेटा इसमें बेईमानी मत करो, आप आपके पेरेंट्स के लिए सोचो कि आपसे काफी उम्मीद है आपके पेरेंट्स को, और उन उम्मीदों को आपको खरा उतरना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, हम कॉमेडी नहीं कर सकते यहाँ पर। आप बोर हो जाते हो कभी कभी, सर तो कुछ बोल नहीं रहे, मजाक नहीं कर रहे हैं, तो बेटा आप खुद बताओ कि हम कॉमेडी करने आए हैं या पढ़ाने आए हैं। आप कॉमेडी वीडियो देखने आए हो या पढ़ने आए हो? तो बेटा प्लीज आप पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी सवाल लिख रहा हूँ, होमवर्क कर लेना। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क का सवाल। आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल 0 से 10, बारंबारता 7 है, 10 से 20 की 14 है, 20 से 30 के लिए 13 है, 30 से 40 की 12 है, 40 से 50 के लिए 20 है, 50 से 60 की 11 है, 60 से 70 के लिए 15 है और 70 से 80 के लिए 8। आपको उसका निकालना क्या है, तो इसका वही बहुलक z बराबर आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आपको ज्ञात करना है अभी। और हाँ वीडियो खत्म नहीं होगी अभी, ये सवाल दे दिया है, ये सवाल आपको सोल्व करना है। उससे पहले अभी जो हमारे चैप्टर सांख्यिकी हमने पढ़ा है, ये सांख्यिकी जो हमने पढ़ा है, हमने माध्य माध्यक बहुलक तीनों पढ़ लिया है, वर्ग अंतराल से ही पढ़ लिया, आंकड़ों या प्रेक्षण के लिए पढ़ लिया। लेकिन हमने जो वर्ग अंतराल देखा था अभी तक वो सारा वर्ग अंतराल था सतत। आपकी बुक में कुछ जो वर्ग अंतराल दे रखे हैं वो असतत भी दे रखे हैं, तो हम असतत वर्ग अंतराल को सतत अंतराल में चेंज करके इस सवाल को करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो हम सिर्फ वर्ग अंतराल जो असतत होगा उसको सतत में चेंज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मात्र 60 से 65 सेकंड लगेंगे ओनली, ठीक है। तो बेटा उसको भी समझ लो, उसके बाद ये वीडियो ओवर हो जाएगी। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ग अंतराल होता है सतत कैसा होता है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। पहली बात तो ये सभी के बीच में डिफरेंस है बिल्कुल इक्वल चल रहा होता है। सेकंड चीज, निम्न सीमा के बाद उच्च सीमा जो आती है ना, जो उच्च सीमा होती है इसके जस्ट अगले वाले में निम्न सीमा बन जाती है। कैसे, इसकी उच्च सीमा बड़ा मान कौन सा है 20, अगले वाले में सबसे छोटा मान बनेगा 20। इसमें बड़ा मान है 30, इसके अगले वाले में छोटा मान बन जाएगा 30। फिर इसमें बड़ा मान है 40, अगले वाले में निम्न सीमा के रूप में रहेगा। इसकी उच्च सीमा अगले वाले में निम्न सीमा के रूप में रहेगी। यानी कि जो पहले पूर्व वाले मतलब पहले वाले में उच्च सीमा है, वो बाद वाले में निम्न सीमा बन जानी चाहिए। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें वर्ग अंतराल असतत होता है। कैसे, जैसे देखो 11 से 16, अगला वाला 16 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन किससे स्टार्ट हुआ है ये 17 से। फिर 17 से 22, 22 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन किससे स्टार्ट हो गया 23 से। तो इसे हम बोलते हैं असतत वर्ग अंतराल, जो कि आपकी किताब में दिया गया है। तो पहले इसको सतत में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो देखो कैसे चेंज करते हैं, तो काफी इजी मेथड है, बहुत सिंपल तरीका है कि जो पहले वाला वर्ग अंतराल है जो निम्न सीमा है उसमें से 0.5 घटा दो। क्या करो, जो निम्न सीमा है उसमें से 0.5 घटा दो, यानी 11 में से 0.5 यानी 0.5 घटाओ, कितना बचेगा 10.5। अब घटाया है तो जोड़ भी दो, और जोड़ो किसमें, जो उच्च सीमा है उसमें जोड़ दो। 16 में 0.5 जोड़ोगे 16 पॉइंट। में चेंजेस कैसे हुए वापस देख लो एक बार और, जो निम्न सीमा थी उसमें से 0.5 घटाओ, 11 में से 0.5 गए 10.5, और उस सीमा में 0.5 को उसी को जोड़ भी दो, 16.5 हो जाएगा। ठीक है,
फिर देखो जो अगली सीमा है उसमें भी ये करोगे, निम्न सीमा में 0.5 घटाओ, 17 में से 0.5 घटाओ कितना बचेंगे 16.5, और अगले में जोड़ दो यानी 22.5 हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो ये सीमा जहां से खत्म हुई थी ये वाली वहीं से शुरू हुई, समझ में आ रहा है। ये वर्ग अंतराल जहां से खत्म हुआ अगला वाला वहीं से शुरू हुआ, जैसे इसमें हुआ था 20 पे खत्म, अगला वाला 20 से शुरू। जैसे 23.5 घटा दो ना 22.5, अगले में जोड़ दो 28.5। देखो जहां से खत्म वहीं से अगला वाला शुरू, फिर ऐसे 28.5 इसमें जोड़ोगे 34.5, फिर 34.5 इसमें जोड़ोगे तो 40.5। आगे बात समझ में, सिंपल सी बात है कि जहां से दास्तां खत्म होगी वहीं से दास्तां शुरू भी होगी। दास्तां को आगे बढ़ाना नहीं है, आपका जो वर्ग अंतराल है वो आप दास्तां समझ लो, आपकी कहानी आप जहां खत्म करोगे वहीं से शुरू करोगे ना, तो यहां पर भी वही होना चाहिए। ऐसा नहीं 11 से 16 17 से आगे, नहीं 16 से ही आना पड़ेगा। अब 16 से आ नहीं सकते हैं, तरीका क्या रहेगा कि जो पिछली बात है उसमें से 0.5 को घटा दो, अगले वाले में 0.5 को जोड़ दो, ये जो असतत वर्ग अंतराल है वो सतत वर्ग अंतराल में परिवर्तित हो जाएगा। छाप लो इसको और छापो पहले तो, फिर इसके अलावा एक और तरीका है वर्ग अंतराल देने का, उसको भी समझो। एक असतत वर्ग अंतराल इस टाइप से भी आता है कि 10 से कम, फिर 20 से कम, फिर 30 से कम, फिर 40 से कम, फिर 50 से कम, बस कम कम ही करता रहेगा। लेकिन आपको अंदर जाना भी है। फिर अब कैसे जाओगे, तो पहले इसको सतत में चेंज करोगे। अब कैसे चेंज कर सकते हो, पहले इसको घूरो, इसको देखो क्या दे रखा है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, डिफरेंस समझो 10 का चल रहा है ना, यानी शुरुआत कहां से करोगे, तो देखो 10 में से मैं किसको माइनस करूं कि 10 ही बचे, तो सिंपल सी बात है 0 को, यानी पहला जो अंतराल शुरू होगा वो 0 से 10 पे जाएगा। ठीक है, फिर वही दास्तां शुरू 10 से हो जाएगी, 20 से कम है तो 20 तक, फिर अगला 20 से 30 से कम है ना 30 तक, फिर 30 से 40 तक, और फिर अगला वाला 40 से 50 तक। सभी में 10 का अंतर बरकरार रखना है, अंतर जितना है उतना ही चलता रहेगा। एक चीज और सपोज करो, जैसे उसने 10 से कम बोला था, 10 से कम बोलता और अगले वाले के लिए बोल रहा 15 से कम, फिर बोलता वो 20 से कम, तो हमारा जो अंतराल है ना अब वो चेंज रहता है। क्यों, क्योंकि 5-5 का अंतर चल रहा है, तो 10 में से कितना माइनस करूंगे 5 बचे, तो 5 को माइनस करूंगा ना मैं, तो अंतराल कैसा जाता है फिर कि 5 से 10, फिर अगला वाला 10 से शुरू और 15 पे खत्म, फिर 15 से शुरू और 20 पे खत्म, फिर इसका वाला इस असतत वाले का जो सतत वाला अंतराल बनता है वो इस टाइप से बन जाता है। यहाँ पर 10 का अंतर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 10 का अंतर था, यहाँ 5 का क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 5 का अंतर था। तो अगर ऐसे असतत दे रखा हो तो उसको इस तरह से सतत में चेंज कर सकते हो, और सतत में चेंज करोगे तब जाकर सवाल सोल्व हो पाएगा। और अब इस तरह से आपकी जो सांख्यिकी है उसका पूरा एनकाउंटर हो जाता है। उम्मीद है आप सभी इसको अच्छे से पढ़ चुके होंगे और अच्छे से मार्क्स अचीव करोगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर इट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसको छापो।